बहुत बरकत दे और इसी तरह अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। बेटियां यहाँ पर खुदा की हैं और बात भी मैं बेटियों ही से करूंगी, बहनों ही से करूंगी, वुमेन मिनिस्ट्री से करूंगी। तो वुमेन मिनिस्ट्री अपने आप को जरा लो लेवल पे ना समझे। आप भी खिदमत में उसी जगह पर हैं जहां पे मेल मिनिस्ट्री है, मतलब मेल से मुराद जहां पे मर्द हजरात है, वहां पर ही आप हैं। खिदमत आपने भी उसी तरह करनी है, दुआएं आपने भी उसी तरह करनी है और खुदा ने आपको भी उतनी ही ज्यादा खिदमत का बोझ उतना ही ज्यादा दिया है जितना मर्द हजरात को दिया है। तो कहीं पे अपने आप को कम नहीं समझा करें। हर जगह पे हम अपने आप को मर्दों के बराबर रखना पसंद करते हैं, हर जगह पे। लेकिन अगर मर्द घर के इंतजाम को दिलेरी से चलाता है, उसकी हिम्मत को ज्यादा समझा जाता है, उसकी बदनी ताकत को ज्यादा समझा जाता है, उसमें कई मामलात में पैशन ज्यादा होता है। औरतें बाजुकात मामलात में अगर डट जाएं तो डटी रहें, अगर हार जाएं तो जल्दी हार जाती हैं। हम खुदा के कलाम में से देखेंगे, मज़ामीर में से बड़ा मशहूर हवाला है। उससे पहले मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी कि आप में से किसी को याद है बाइबल में से कोई मशहूर किरदार, कोई पसंदीदा किरदार, आप में से कोई ऐसी खवातीन जो बाइबल में से आपको याद हो कि जिनका बड़ा मशहूर नाम है, जिन्होंने कुछ ऐसा किया और आप उससे बड़े इंप्रेस हो? जी सिस्टर जी। सामरी औरत। और कोई? फीबे। और कोई? फीबे का नाम सभी जानते हैं, बड़ी अच्छी बात है। गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी, आपने बड़ी अच्छी टीचिंग दी। और कोई बहन? रूथ, आस्तर। सामरी औरत, रूथ, आस्तर, फीबे। और कोई? हन्ना, मुकद्दमा मरियम, सारा, मरियम मगदलीनी, आस्तर, दबूरा नबिया, मूसा की बहन मरियम, अलिशबा और लुदिया का जिक्र बाइबल में है। इसके अलावा शनीमी औरत का जिक्र बाइबल में है, इब्राहिम की वाइफ सारा का है। आप बाइबल में से बहुत सी खवातीन को जानती हैं और ये खवातीन का एक ग्रुप जो आपके लिए एक मिसाल है, जिन्होंने एक मिसाल कायम की और उसकी रोशनी में आज आप चल रही हैं और बहुत कुछ सीखकर अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करने के काबिल बनी है। क्योंकि हम दूसरे वक्तों में से बहुत कुछ सीख के अपनी जिंदगी में उस चीज को रखते हैं कि फला औरत पे ये वक्त आया तो उसने क्या डिसीजन लिया, उसने क्या फैसला किया और उसके फैसले का नतीजा क्या निकला। आज अगर आप मुनादी करने निकलती है तो आपका पैशन क्या होता है? मुनादी करने का मेन मकसद क्या है? जो मुनादी करती है उनका मेन काम क्या है? किसी को पता है? कोई बताएगा मुझे? रूहें बचे। रूहें किस तरह बच सकती हैं? खुदावंत के कलाम से। और खुदा का कलाम क्या है? खुशखबरी। खुदा के कलाम को खुशखबरी से तशबीह दी गई और खुशखबरी वो होती है जिसमें सारी बातें अच्छी हो, सारी बातें किसी को खुश करने के लिए हो, सारी बातें बरकत के लिए हो, सारी बातें तरक्की के लिए हो, जिसको सुन के कोई खुश हो जाए। आमीन। मेरे साथ रहिएगा। हम खुदा के कलाम में से देखेंगे ज़बूर 68, मज़ामीर में से 68 ज़बूर है, उसकी 11वीं आयत देखेंगे। बड़ी मशहूर आयत है और खवातीन अक्सर अपनी खिदमत का जब जिक्र करती हैं तो इस आयत को बड़ा यूज करती हैं। और ये आयत बड़ी मशहूर है। यहाँ लिखा है खुदावंद हुक्म देता है। खुदावंद क्या करता है? खुदावंद क्या करता है और हुक्म क्या देता है? खुशखबरी देने वालियां फौज की फौज हैं।
खुशखबरी देने वालियां फौज की फौज। एक होती है फौज और ये है फौज की फौज, मतलब लातादाद, जिसकी कोई तादाद ना हो, काउंटलेस। फौज एक लश्कर होता है, फौज थोड़े से लोगों को नहीं कहते। और खुशखबरी तो इन्होंने सुनानी ही है, लेकिन ये फौज है। और फौज वर्ड ज्यादातर यूज किया जाता है उनके लिए जो लड़ाई करने, जंग करने निकलते हैं, जो हालतें जंग में हो। मेरा गला थोड़ा खराब है। अच्छा, ये फौज की फौज है और खुशखबरी देने वाली। कोई चीज हम तभी दे सकते हैं जब कोई चीज हमारे पास हो। मेरी बात समझ रहे हैं? खुशखबरी दे वो ही सकता है जिसके पास खुशखबरी हो। अगर एक के पास कोई चीज है ही नहीं तो वो दूसरे को दे कैसे सकेगा? और खुशखबरी वो खबर है जो किसी को खुश कर दे। और अगर आप खुद ही खुश नहीं उस खबर से, तो आप दूसरे को खुश कैसे कर सकेंगे? और आप उस सूरत में खुश नहीं हो सकते जब आप उस खबर की वैल्यू को ना जाने। अगर तो आप खुदा के कलाम की वैल्यू को नहीं समझते तो आप कभी खुश नहीं होंगे। लेकिन अगर आप उसकी वैल्यू को, उसकी कुदरत को, उसकी उस सारी हिकमत को समझ जाएं जो खुदा की हिकमत है, उसके असर को समझ जाएं, तो फिर ये लाजिम है कि आप खुश रहें। और अगर आप खुश हैं तो आपके वसीले से की गई बात दूसरों की खुशी का बाइस बनेगी। खुशखबरी वही पहुंचा सकता है जिसके पास खुशखबरी हो, और होना जरूरी है। ते खुशखबरी इंज दी नहीं कि असि कलाम होई करी जेड़ा तनकीदी होए, जेड़ा सानू दोज़ख दी अग वहाए, जेड़ा सानू गुनाह तो बाद सजावां वहाए, जेड़ा सानू खुदा दा गजब वहाए। उससे तो फिर लोग डरते ही रहेंगे ना। खुश होंगे, परेशान हो जाएंगे। तो पहले तो खुदा की मोहब्बत दिखाएं अपने घराने को, अपने लोगों को। ये नहीं कि खावन गलती कर रहा था, एनू खुदा ने बड़ी सजा देनी है, तू खुदा दी सजा तो बचना नहीं। हम जज और मुंसिफ बनके खुद ही सजाएं मांग लेती हैं, बच्चों के लिए सजाएं मांग लेती हैं। तो खुदा से मोहब्बत और रहम को भी तो उसकी जगह पे हम मांग सकते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि एक दिन आएगा कि खुदा इसको तब्दील करेगा, एक दिन आएगा कि खुदा इसके हालात को, इसकी जिंदगी को, इसके रवैये को, इसके चाल चलन को तब्दील करेगा। फर्क है ना, जिसके पास खुशखबरी है वो खुशखबरी ही देगा, तो जिसके पास बदखबरी है वो बदखबरी देगा। फर्क यही है। अगर तो हम उस फौज में हैं जो खुशखबरी देने को निकली है, तो हम दूसरों की खुशी का बाइस बनेंगे। और अगर हम उस फौज में हैं जो बुरी खबर लेकर निकले, तो फिर हम दूसरों को परेशान करने का बाइस बनेंगे। तो अगर हमारी बातों से कोई परेशान हो जाता है तो हमें सोचना है कि क्या हम खुशखबरी देने वाली फौज में हैं या परेशानी फैलाने वाली फौज में। फौज में तो शामिल हो गए, लेकिन फौज में शामिल होने वाला शख्स जो है वो दलेर और जुर्रतमंद होता है। ये भी बात याद रखें। बुज़दिल लोग कभी फौज में शामिल नहीं होते। और जब जंग हो, जहां पे फौज का जिक्र वहां पे जंग का। और अगर जंग है तो मतलब दो टीमें हैं, दो सल्तनतें हैं, दो हुकूमतें हैं जिनको आपस में जंग करनी है। और यहां पे जंग किस टाइप की है? हम खुदा के कलाम में से एक और हवाला देखेंगे। ये दो ही हवाले मैं पढ़ूंगी और इसी में से हम सीखेंगे। इफ्सियो और उसका छठा बाब, इफ्सियो के छठे बाब की 10वीं आयत में ये दर्ज है, गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो, खुदावंद के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और अख्तियार वालों और दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की रूहों, रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में हैं। अब अगर हम फौज में हैं तो किसी एक फौज में हैं, या तो हम इब्लीस की फौज में हैं
या हम खुदा की फौज में हैं। अगर हम खुदा की फौज में हैं तो हमारी जंग असल में है किसके साथ? हमारी जंग हमारे रिश्तों के साथ नहीं, जो आजकल हम कर रहे हैं। ये इब्लीस का एक हरबा है ताकि हम ये ना जान पाए कि असल दुश्मन तो वही है जिसका जिक्र खुदा ने पैदाइश में कर दिया। और हवा को कहा कि मैं तेरी नस्ल, शैतान से खुदा ने कहा कि मैं तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पे काटेगा। यहाँ से ही अदावत नजर आती है कि असल में जो नस्ल इंसानी है उसकी जंग है किसके साथ। लेकिन आज हम अपने रिश्तों में जंग में लगे हुए हैं, हम अपने शोहर के साथ जंग करने में बिजी हैं, हम अपने घर में ही लड़ाइयों में बिजी हैं, हम अपनी सास के साथ जंग करना पसंद करते हैं, लड़ाई झगड़ा करना पसंद करते हैं। हमें ये पता नहीं कि सब दुश्मन है जो इसके पीछे उन्हें सानू ध्यान लाया हुआ है कि ए तेरी तरक्की नहीं चाहता, वो तेनू पसंद नहीं करते, वो तेरे तो जैलस हुंदे ने, फलाना तेरा दुश्मन है, फलां तेरे लिए प्रोपेगेंडा कर रहा है, फलां तेरे लिए जादू गंडा कर रहा है। असल में जो जादू गंडा प्रोपेगेंडा कर रहा होता है उसको तो हम कहीं पीछे ही छुपा पाते हैं। जो हमें हमारी लड़ाई मगर रखता है, ऐसे ही लड़ाई लड़ते रहना तो दुश्मन ने तो फायदा चुक जाना है। और वो ऐसे ही करते हैं, इसके वसीले से हमारे घराने बर्बाद होते हैं। तो जब हम घर से निजाम अच्छा नहीं चला पाते, घर में हम खुश नहीं होते, घर में माहौल खराब होता है, तो खिदमत अच्छी हो नहीं पाती, बाहर गवाही अच्छी होती नहीं। तो जंग आसमानी मकामों में शैतानी कुव्वतों के साथ है, रिश्तेदारों के साथ नहीं है, सास के साथ नहीं है, बहू के साथ नहीं है, शौहर के साथ नहीं है। जंग किसके साथ है? इब्लीस के साथ, जो इन सब रिश्तों को यूज करता है कि वो हमें परेशान करे। तो हमें लड़ने के बजाय दुआ करनी है। और अगर तो फौज में भर्ती है तो जो फौजी होते हैं उनके पास हथियार भी होते हैं। हथियार के बगैर कोई जंग होती है? नहीं होती। जानना चाहेंगे कि खुदा की बेटियां जो फौज है उनके हथियार कौन से होने चाहिए? जानना चाहेंगी? बुलंद आवाज से बोलिएगा। हम आगे पढ़ेंगे। इफ्सियों का 6 बाब और उसकी 10वीं आयत से मैंने पढ़ा था, तारीकी के हाकिमों और शरारत की रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में है। 13वीं आयत में लिखा है, इस वास्ते तुम खुदा के ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और जब सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। बुरे दिनों में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। मुकाबला करने की जरूरत भी होती है, सब काम भी हम कर रहे होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हम कायम नहीं रहते। कायम रहने के लिए हथियार होना बड़ा जरूरी है। और रोमी सिपाही जब जंग में निकलते थे तो वो पूरे हथियारों से मुलब्बस होते थे, लबरेज होते थे, तब कहीं वो जाके जंग के लिए निकलते थे। और वो हथियार क्या थे? यहाँ पे बस से अपनी कमर कसकर और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर और पांव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ ईमान की सफर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब चलते हुए तीरों को बुझा सको और निजात का खुद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इसी गर्ज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। सब कहेंगे हालेलुया। अब यहाँ पे और सब है सच्चाई का कमरबंद। कमरबंद का काम है, उस टाइम लिबास होता था चोगे की तरह, और अगर जंग में निकलना है तो वो थोड़ा थोड़ा कमर को बांधा जाता था। और कमर बांधने से एक मिसाल ये भी है कि हम तैयार हो जाए किसी काम के लिए। फर्स्ट स्टेप है कि आप अपनी कमर बांध लें ताकि आपको आपका लिबास डिस्टर्ब ना करे। आज के दौर में मैं कहूंगी कि हमारी लाइफ, हमारे घर का माहौल, कुछ ऐसी चीजें लाइफ को लेकर जो बोझ है, जो स्ट्रेस है, इर्द गिर्द लोगों की बातें,
जिसकी वजह से फिर हम जंग में कमजोर पड़ जाते हैं। तो हम कमर कसने का मतलब कि हम डट कर इन चीजों को अपने कंट्रोल में कर लें जो हमारे इर्द गिर्द हमें डिस्टर्ब करने को है। तो सच्चाई का कमरबंद बांधने से मुराद है कि सच्चाई पर डटे रहें। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि हम शाही कायनों का फिरका है, हम खुदा के चुनीदा लोग हैं, हम खुदा की बेटियां हैं। उसने हमें अपनी खिदमत के लिए चुना है और उसी तरह चुना है जिस तरह उसने हमारे भाइयों को चुना है। हम खिदमत उसी तरह कर सकते हैं, लेकिन अगर हम सच्चाई की कमरबंद नहीं बांधेंगे तो हमारी निगाह झूठ पे होगी। और झूठ क्या है? झूठ ये है कि तुम कमजोर हो, तुम खिदमत उस तरह नहीं कर सकती, तुम्हें घर के काम करने ज्यादा जरूरी है, तुम्हें ये करना जरूरी है, अगर तुम ये करोगी तो ऐसा हो जाएगा, अगर तुम वो करोगी तो ऐसा हो जाएगा। और पौलुस कहता है कि औरत का मजलिस में बोलना तो अच्छा नहीं, औरत मजलिस में अच्छा है कि खामोश रहे। वो उस वक्त की उन औरतों के लिए था जो मजलिस में बेकार बातें करती थी, जिनकी बातों का कोई तुक नहीं बनता था, जो दूसरों के लिए ठोकर का बायस बनती थी। उन मुकद्दस बेटियों के लिए नहीं, क्योंकि पौलुस ने अगर फीबे का जिक्र किया, अगर यूनिकी का जिक्र किया, तो वो बात भूल जाते हैं जहां पे वो तीमुथियुस को कह रहा है कि तेरी नानी का ईमान, तेरी माँ का ईमान तेरे अंदर काम करता है। तो पौलुस पे ये इल्जाम है कि वो औरतों की मुनादी के खिलाफ है। उसके साथ मिलकर लुदिया ने काम किया। परसिकला अकूला की मिसाल आपके सामने दोनों मियां भी। तो पौलुस की इस मिसाल को सामने नहीं रखा करें। सच्चाई का कमरबंद जो है वो आपकी कमर से बंधा होना चाहिए, और सच्चाई का कमरबंद खुदा के सच्चे वादे हैं जो सच्चे कलाम में है, जो आपके लिए है, जो सभी के लिए है। उन वादों को याद रखें। उसके बाद रास्तबाजी का बख्तर, मतलब बख्तर वो होता है जो दिल की हिफाजत करता है, फ्रंट पे बांधते हैं वो। अगर मुझे किसी पे हम फाइट कर रही हो तो सबसे या इसके साथ वार करूं, क्योंकि दिल इंसान जिस्म को कंट्रोल कर रहा होता है, दिमाग और दिल। और अगर दिल ही फेल हो जाए, दिल ही बंद हो जाए, गोली लग जाए या दिल पे कोई चाकू से वार कर दे तो इंसान डेड हो जाता है। तो इब्लीस भी हमारे दिलों पे वार करना, अपने दिल की हिफाजत करनी है। और हिफाजत जो है वो रास्तबाजी के बख्तर से की जा सकती है, ताकि हम अपने दिल को बदकारी से महफूज रखें, बुरी बातों से महफूज रखें, पाक रखें, अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि वही जिंदगी का सरचश्मा है। तो हमें हिफाजत करनी है रास्ते के बख्तर से। उसके बाद सुलह की खुशखबरी के जूते। ये फौजी जूते ऐसे होते थे कि और वो जितनी लंबी मुसाफत मर्जी होती वो तेजी से अपना सफर तय करते और कोई चीज उनको रोक नहीं पाती थी। जब आप सुलह की खुशखबरी के जूते पहनते हैं, मतलब मेल मिलाप आपके अंदर होता है। जब आप सुलह के फर्जंद होते हैं तो कहीं पे भी पहुंचने में आपको मुश्किल नहीं हो सकती। लोग आपको वार्मली वेलकम करेंगे और अपनी जिंदगियों में आपको दाखिल होने का मौका देंगे। फिर आपकी उनकी जिंदगियों में दाखिल होने के बाद उनके दिलों तक रसाई को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आप सुलह के फर्जंद होंगे। अगर तुम्हारी गाल नाल कोई गाली ऐसी लगनी, कोई चिंगारी ला के तुसी किसी दे घर अग ला देनी है या दो जणियां च लड़ाई करवा देनी है, ते तुसी दिलां च दाखिल नहीं होवोगे, बल्कि दिलां तो निकल जाओगे। तो सुलह की खुशखबरी के जूते आपने पहनने हैं, जो किसी किस्म की, जो सुलह की फर्जंद है उनकी जिंदगी में रुकावटें नहीं आती। लोग उनको पसंद करते हैं और उनको वेलकम करते हैं, उनको अपने घरों में आने की दावत देते हैं। आमीन। उसके बाद है ईमान के सफर। ईमान के सफर जो है, सफर से मुराद है। अब शीश जो है वो एक मखसूस हिस्से की हिफाजत नहीं करती। अगर इधर से तीर आएगा तो इधर कर लो, इधर से आएगा तो इधर कर लो, इधर से कर लो। तो ईमान हर तरह से हमें ईमान में महफूज होते हैं। जब हम ईमान में मजबूत होते हैं तो फिर हम चाहे जहां पे भी हो, जिंदगी में तूफान आए, आंधियां आए, परेशानियां आए, हम हिलेंगे नहीं, क्योंकि जो घर चट्टान पे बना होता है वो अपनी जगह पे डटा रहता है, उसकी बुनियादें हिलती नहीं है। आमीन। ईमान बड़ा जरूरी है। बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। और ईमान पैदा होता है
सुनने से और सुनना मसीह के कलाम से। तो ईमान कलाम से आपके अंदर आएगा। ईमान जो है वो हमारे लिए एक छप्पर का काम करता है कि हमें हर तरफ से प्रोटेक्ट करता है, चारों तरफ से घेर के रखता है और चारों तरफ से हमारी हिफाजत करता है। उसके बाद जल्दी से देखेंगे निजात का खुद वो होता है जो उसकी हिफाजत करे। सर में दिमाग है, दिमाग में ख्याल और सोचे हैं। सोचों के जरिए हम पे कंट्रोल करता है और हमें कमजोर करता है। तो सर की हिफाजत भी बड़ी जरूरी है। आमीन। और वो रूह की तलवार है कलाम। जब हमारी जिंदगी में सच्चाई होगी, जब हमारी जिंदगी में सुलह होगी, जब हमारी जिंदगी में ईमान होगा, निजात का खुद होगा और रूह की तलवार होगी, तो हम सर से लेकर पांव तक प्रोटेक्टेड रहेंगे और अपनी इसकी कोई कुव्वत, उसकी कोई फोर्स, उसकी कोई तासीर, उसका कोई हमला हमें हिला नहीं पाएगा। हमारे घरों की बुनियादें मजबूत होंगी, हमारी औलादें महफूज होंगी। फिर हम ऐसी माएं होंगी जो अपनी औलादों की मुहाफजत कर सके, जो डट कर खड़ी हो जाए और इब्लीस की एक तासीर नहीं बल्कि पूरी फौजों को हराने का सबब बने, क्योंकि हमारा खुदा हमें फतह पर गलबा बख्शता है। आमीन आमीन। ते जदों दो टीमां होंदियां ने ना, ते जितनी वही टीम है जिन्हों पता है कि मेरी वैल्यू की है। इब्लीस से जंग में जब मुकाबला इब्लीस से हो और सामने खुदा की बेटियां हो, तो डरना किसको चाहिए? किसको डरना चाहिए? इब्लीस को। क्योंकि जो खुदा की बेटियां हैं उनके अंदर खुदा का रूह है। और जब खुदा का रूह आपके अंदर है तो कोई बदरू आपको कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि बदरू तो महज साया है, उसकी ना कोई हकीकत, वो मरा हुआ है। और मरे हुए का जिंदा के साथ क्या मुकाबला? क्या मरा हुआ जिंदा को कोई नुकसान पहुंचा सकता है? ज़बूर नवीस कहता है कि मौत के साया की वादी में से मेरा गुजरो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। जिसने मौत के साया को क्या, उस मौत को भी हरा दिया जिसका ये साया है। अच्छा, साया कोई वैल्यू रखता है? मेरा बदन जो है, जो करेगा मेरा साया वही करेगा। असल चीज तो बदन है, लेकिन हम साये से डरते रहते हैं। ते बदन ते मेरा यीशु ही है। इब्लीस का ना कोई वजूद है, ना वो कोई बदन रखता है, और वो कोशिश करता है कि आपको आपकी वैल्यू समझने से दूर रखे। आपकी वैल्यू ये है कि आपको जिसने बनाया उससे बढ़ के कोई कुछ बना नहीं सकता। ना सिर्फ उसने बनाया बल्कि अपनी शक्ल और शबीह पे बनाया। शक्ल और शबीह मतलब शक्ल भी आपके अंदर अपनी रखी है और अख्तियार और कुदरत भी उसने आपके अंदर अपनी रखी है। बात बड़ी बाबरकत है, लेकिन शायद समझे नहीं आप। ना सिर्फ उसने अपनी शक्ल आपको दी है बल्कि अपना अख्तियार और कुदरत भी आपको दी है, और उसने आपको बेटे और बेटियां कहलाने का हक बख्शा है। उसने यह हक बख्शा कि आप उसको बाप कहें। और बादशाह के बेटे और बेटियां जो है वो मुखालिफ फौजों से डरते नहीं है, वो पहली फहरिस्त में खड़े होकर, अव्वल दस्ते में खड़े होकर मुकाबला करते हैं। आमीन। जो अपने आप को शहजादे और शहजादियां समझते हैं। ते जेड़ी ब्रांड होंदी है ना, ब्रांड को पता होंदा है कि मैं ब्रांड हाँ। अगर नेस्ले की बोतल है तो नेस्ले के अंदर जो पानी है ना, बात पानी की नहीं, बात उस लेबल की है जो बोतल पे लगा हुआ। डीएचए भी एक जमीन का टुकड़ा है, डिफेंस भी, और कहीं सस्ती जगह पे चले जाए तो जमीन का टुकड़ा वो भी है, लेकिन उधर करोड़ों में प्लॉट मिलते हैं, इधर लाखों में मिलते हैं। तो बात उस ब्रांड की है, उस लेबल की है जो लगा हुआ है। तो आप पे जो मोहर मेरे यीशु ने लगा दिया, उससे बढ़ के तो कोई लेबल या मोहर हो ही नहीं सकती। आप खुद एक ब्रांड है और आपको तो जरूरत ही नहीं कि आप किसी और की वजह से आपकी शान बढ़े। आपकी शान तो मेरे यीशु ने बढ़ा दी जब उसने सलीब पे आपका कफारा दिया, आपकी कीमत दी। और जान की कीमत उसके लिए दी जाती है जो कीमती हो। आप बहुत कीमती हैं,
खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।